हेलो बायोगुरु पल्टन, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की इंपॉर्टेंस तो बहुत अच्छे से पता है। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक से समझने वाले हैं कि एनसीईआरटी में एग्जैक्टली कैसे लाइन से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आज का टॉपिक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम ये मानते हैं कि पहले ये बैक्टीरिया थे, दे स्टार्ट लिविंग इनसाइड द यूकैरियोटिक बॉडी एंड ये वहीं पे रहना शुरू हो गए। विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हम ये समझते हैं कि ये सिम्बायोटिकली रह रहे थे एंड फाइनली वहीं पे ही रह गए। ये बात प्रूव करती है दो चीजें। पहली चीज तो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम पाया जाता है, जो कि एग्जैक्टली प्रोकैरियोट्स के जैसा है। यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम है। दूसरी चीज ये कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करना है, वो डिवाइड करता है थ्रू फिजन, जो कि आपके बैक्टीरिया में ही पॉसिबल होता है। अब एनसीईआरटी की मदद से हम समझते हैं कि एग्जैक्टली लाइंस कहाँ पे लिखी हुई है। आइए एनसीईआरटी की अगर हम बात करें बच्चों, पेज नंबर 135 जहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र किया हुआ है, सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। डायग्राम को हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि डायग्राम के अंदर दिस इज माय आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माय इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूअस है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर इनफोल्डिंग्स है। ये इनफोल्डिंग बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होती है। इस इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टे कहते हैं। जो स्पेस है बिटवीन आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसके अलावा हम इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बुला सकते हैं, वन एंड सेम थिंग। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये फ्लूइड है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आपका क्रेब्स साइकिल है वो मैट्रिक्स में ही हो रहा है। चलिए जी देख लेते हैं अबाउट दिस एंटायर स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फॉर्म करती है कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनली, एंड जो इनर मेम्ब्रेन है ये फॉर्म करते हैं नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, जिसको कि हम क्रिस्टे कहते हैं, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। क्रिस्टे इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया को। The two membrane have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the site of aerobic respiration. Very important. This is your MCQ alert from this particular line कि mitochondria जो है वो aerobic respiration में हमारी help कर रहा है। Anaerobic respiration cytoplasm में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पूरी सेल का जो पावर हाउस होता है वो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया ही है, क्योंकि ये बहुत ही अबंडेंस में, बहुत ज्यादा मात्रा में एटीपी को प्रोड्यूस कर रहा है। द मैट्रिक्स ऑल्सो हैव सिंगल सर्कुलर डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, a few RNA molecule, ribosomes and components required for the synthesis of protein। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। इसका मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब है बच्चों हाफ, ऑटोनोमस का मतलब है इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है, खुद के आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, राइबोसोम्स भी हैं, तो ये अपने प्रोटीन बनाने में सक्षम है, लेकिन ये हाफ ऑफ द प्रोटीन बना पाता है, रेस्ट हाफ के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। तो सिंस हाफ ऑफ द प्रोटीन की रिक्वायरमेंट खुद पूरी कर रहा है, इसीलिए हम इसको सेमी माने हाफ, हाफ ऑटोनोमस ऑर्गेनली बुला देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन। देखिए जरा ध्यान से, राइबोसोम इसमें 70s है और डिवाइड कर रहा है फिजन के थ्रू। तो क्या आपको लगता है कि ये बैक्टीरिया है कि नहीं है? जी हाँ, यही दो चीजें प्रूव करती है कि ये एंडोसिम्बाइंट थ्योरी को फॉलो कर रहा है, विच इज बैक्टीरिया आपके ह्यूमन बीइंग के अंदर रह के आना शुरू हुए सभी यूकैरियोट्स के अंदर, एंड फाइनली वहीं पे ही रिजाइड कर गए, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि दे बेसिकली फॉलो एंडोसिम्बाइंट थ्योरी। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग? आप मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और ऑर्गेनली है जिसको हम कहते हैं कि एंडोसिम्बाइंट थ्योरी को प्रूव करता है। उस ऑर्गेनली का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।